हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे नबार्ड ग्रेड A to Z सीरीज के अगले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक बड़ा ही मजेदार सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि आपको ऑनलाइन कोचिंग को रेफर करना चाहिए या सेल्फ स्टडी को। अब मुझे पता है इस टॉपिक को सुनते ही बहुत से बच्चे ट्रिगर हो जाएंगे और वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आ गए अपना कोर्स बेचने। जी नहीं, हम यहाँ अपना कोर्स बेचने बिल्कुल भी नहीं आए। यहाँ उन सारे स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट को एड्रेस किया जाएगा जो अभी अपनी प्रेपरेशन या तो स्टार्ट कर चुके हैं या जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या इस एग्जाम की तैयारी सेल्फ स्टडी से हो सकती है, अगर हो सकती है तो किस तरीके से हो सकती है। जो कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन सोर्सेज को वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस कश्मकश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, अपने तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी है, तो प्लीज इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम मत लगाइए। जो भी फैसला आपने लिया है वो बिल्कुल सही है और उसी पे बने रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है और इस डाउट की वजह से आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पर आपके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नबार्ड ग्रेड A to Z सीरीज के अंदर अभी तक हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं और आज हम पहुंच गए हैं लेटर O पर, और यहां पर हम बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो चलिए, लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो केवल ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या सेल्फ स्टडी लेनी है इतना काफ़ी नहीं होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी जो नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और नबार्ड ग्रेड A एज एन एग्जामिनेशन के बारे में आपके लिए जाननी ज़रूरी है। ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो हमारा एग्जाम का पैटर्न हो, एलिजिबिलिटी हो, या नबार्ड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस गाइड बुक के अंदर अवेलेबल है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। देखिए, इस वीडियो को मैंने जब बनाया है तो एक नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट को ध्यान में रख के बनाया है कि उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस होते होंगे, क्या क्वेरीज होती होंगी, ऐसी क्या क्या चीजें होती होंगी जो चल रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड रह जाए, जिसका जवाब मैं ना दे पाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टूडेंट के दिमाग में एक डाउट आता है ना, वो ये आता है कि मैम क्या कोचिंग के बिना इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो मेरा यहां पर एक शब्द में बिल्कुल जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ नबार्ड ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी एग्जाम बिना कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर आपका एफर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। कोचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोचिंग का सिर्फ इतना काम होता है कि वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं। आपका एफर्ट जो होता है वो थोड़ा सा सब्सटीट्यूट हो जाता है, ठीक है। आप जो खुद नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स आपको कहीं से बने बने मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपका एफर्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगा, आपको एफर्ट फिर भी लगाना पड़ेगा। एफर्ट थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि बुक्स पहले पढ़ के फिर नोट्स आप खुद से बना रहे हो, फिर रिवाइज खुद से कर रहे हो, ये सारी चीजों में थोड़ा आपका एफर्ट ज्यादा हो सकता है। कोचिंग ये करेगी कि आपको समरी शीट्स दे देगी, आपको नोट्स दे देगी, इन नोट्स को याद कर लो और इनके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स खुद बना लो, ठीक है। एक आधा स्टेप हो सकता है जो कि कम हो जाए, या आपको अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, अच्छी गाइडेंस मिल जाए। उसके अलावा आपका जो एफर्ट है वो एज इट इज रहने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लूं और यहाँ पर मेरी सारी मेहनत ही बच जाएगी, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं इस वक्त। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेहनत आपकी तब भी लगेगी। तो हाँ, आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट फिर भी हम अब यहां डिस्कस करेंगे कि किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप एक रैशनल और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग्स पे जाना है। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो है टाइम अवेलेबिलिटी, कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, ठीक है, और आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट ही देना है, ठीक है, या आप 2025 के लिए नहीं 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेशली ग्रेजुएट हैं, दिन में 7 से 8 घंटे आराम से अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। कोचिंग के लिए आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग के बिना भी आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिनकी एज जो है वो बिल्कुल हमारी अपर लिमिट के पास आ चुकी है, आप 29 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हो, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हो, आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सारी बुक्स को खंगालने में, अगर ऐसा कोई सीन है, ठीक है,
तो आप कोचिंग को प्लीज रेफर कर लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टाइम है कि बुक्स को खुद से रेफर करना, उसमें से नोट्स खुद से बनाना, करंट अफेयर्स के नोट्स खुद से बनाना, ठीक है, ये सारा जो टाइम है ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। अगेन मेहनत कम नहीं होगी लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और आपके केस के अंदर टाइम ही एक क्रूशियल फैक्टर है, ठीक है। जो फ्रेशली ग्रेजुएट है, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास टाइम है अभी, ठीक है, वो अपनी तैयारी कर लेंगे सेल्फ स्टडी से भी, उसमें सच्ची कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम की स्कार्सिटी है, ठीक है, एज की वजह से, लास्ट अटेम्प्ट होने की वजह से, वर्किंग होने की वजह से, तो आप उस सिचुएशन के अंदर कोचिंग को प्लीज कंसिडर कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, इसको आप जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको बुक्स पूरी पढ़ना पसंद है, ठीक है, जो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं पढ़ सकता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात बताऊं, मुझे अगर कोई बने बनाए ऊपर से नोट्स दे दे, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है। मुझे पूरी बुक्स पढ़ना, उनको इन डेप्थ में पढ़ना, पूरी चीज ग्रैस्प करना, इसकी आदत है। तो मैं बिना बुक्स के, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं ऑनलाइन चीजों को नहीं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं, थोड़ा इंजीनियर टाइप के हैं कि अगर मुझे एग्जाम से महीना 2 महीना पहले भी सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं जल्दी से ऊपर ऊपर से देख के भी कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है, अगर ऐसा स्टाइल है तो आप कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको अपने खुद के नोट्स बनाना पसंद है, अपने खुद से अपने आप से बुक्स को रेफर करना पसंद है, तो आप प्लीज सेल्फ स्टडी को चूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रिपरेशन बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने सिविल सर्विसेज की पहले प्रिपरेशन करी हुई है, या जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, कहने का मतलब कि अगर किसी भी तरीके से आपका कोई ना कोई कंपोनेंट जो है इस एग्जाम का पहले से प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, चाहे वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की वजह से, चाहे वो आपके प्रिपरेशन बैकग्राउंड की वजह से, अगेन आप उस सिचुएशन के अंदर सेल्फ स्टडी को रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरबीआई ग्रेड बी से बिलोंग करते हो, आपने पहले आरबीआई की तैयारी करी हुई है, तो आपका नॉन मेरिट सेक्शन प्रिपेयर्ड है, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रिपेयर्ड है, आपकी ईएसआई प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पर आपको केवल एआरडी है जो एक्स्ट्रा रीड करना है या एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, तो वो आप सेल्फ स्टडी से भी कर लोगे, उसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। या अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपका मेन कंपोनेंट जो है एआरडी वो कवर्ड है, बाकी चीजों को आप थोड़ा एफर्ट लगा के अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन बैकग्राउंड क्या है, इसके बेसिस पे आप कंसिडर कीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे या आप कोचिंग को प्रेफर करेंगे। उसके बाद में आती है फाइनेंशियल कंडीशन। इस बात को हम चाहे कितना भी नकारें, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कोचिंग लेना, बट वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अपने आप को जबरदस्ती फोर्स करो कि नहीं नहीं हमें तो कोचिंग लेनी ही लेनी है, चाहे घर वालों के गहने ही गिरवी रखवाओ। ऐसा प्लीज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बतेरे सोर्सेज रखे हुए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। आप खोजने वाले बनो, आपको चीजें मिल जाएंगी। आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो कोचिंग लेने में भी कोई बुराई नहीं है। आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पर आपको कंसीडर करना चाहिए वो है कि नेचर, आपका नेचर कैसा है। क्या आप एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन है, एक ऐसे इंसान है जिसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, जो खुद से उठेगा, जिसको पता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है, देन लेट मी टेल यू, कोचिंग आपके किसी काम की नहीं है। आप अपनी पढ़ाई खुद से बहुत अच्छी कर सकते हो, बल्कि ज्यादा अच्छी कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप एक सेल्फ ड्रिवन पर्सन हो तो आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लेजी किस्म के इंसान हो, ठीक है, जिसको चाहिए होता है कि कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, थोड़ा कंपटीशन देख के जिसके अंदर आग जलती हो, या जिसको टेस्ट सीरीज के मार्क्स देख के लगता हो कि नहीं 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 मुझे पढ़ना है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे एक्सटर्नल पुश की जरूरत पड़ती है, तो आप कोचिंग को रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको वो एक्सटर्नल पुश, एक टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल, ये सब मिल जाता है, ठीक है। तो अगेन अपने नेचर को भी देखिए कि आपका नेचर क्या है, और उसके बेसिस पे भी आप ये डिसीजन बना सकते हो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग को रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद में अगली जो चीज हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो है सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो क्या फायदे क्या नुकसान है, और अगर आप कोचिंग को लेते हो तो क्या फायदे क्या नुकसान है। देखिए सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा प्रो है कि आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे, जिस सब्जेक्ट को आप जितना टाइम देना चाहते हो, जिस टॉपिक को आप जितना डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, आप अपने हिसाब से, अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। जो कोचिंग होगी वो जनरलाइज्ड मटेरियल आपको देगी, उसके लिए सारे
सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें मटेरियल कम करके देना है, नहीं, हम जितना, जैसे मैं भी ये कोचिंग में काम करती हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम एस्पिरेंट को अपनी तरफ से 100% देते हैं कि भाई देखो इतना तुम पढ़ के जाओ ताकि उसकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना हो। कई बच्चों के लिए वो कंटेंट बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि ये इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। आपको अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो सेल्फ स्टडी के अंदर ये कस्टमाइजेशन आपके पास अवेलेबल होता है। सेकेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही होता है, पैसे नहीं लगते। तीसरी चीज, इंडिपेंडेंस, आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई यहाँ पर टाइम का इशू नहीं है कि लाइव क्लासेस इतनी ही बजे होंगी, सेशन इतने ही बजे होगा, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। जब हम कोचिंग में जाते हैं, हो सकता है कोई लड़का बड़ा हैंडसम लग जाए, कोई लड़की बड़ी अच्छी लग जाए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। पीयर ग्रुप्स जो कि सपोज होते तो इसलिए हैं कि थोड़ी हेल्प हो जाए, लेकिन हम उसमें डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। प्लस थोड़ा हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है, हम अपने पेस पे चीजों को पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ प्रोज होते हैं सेल्फ स्टडी के, लेकिन सेल्फ स्टडी के कुछ नुकसान भी होते हैं। यहाँ पर अक्सर हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई मेंटरशिप नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि जो हम तैयारी कर भी रहे हैं वो सही डायरेक्शन में भी है या नहीं है। एक आइसोलेशन की सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। कई बार टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत होती है, हमें नहीं पता होता कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कम टाइम देना है, ठीक है। साथ के साथ सेल्फ स्टडी में ना मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई टेस्ट करने वाला नहीं है, जब अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपने आप को देनी है, व्हेन यू आर आंसरेबल ओनली टू योरसेल्फ, तो उस टाइम पे मोटिवेशन की सबसे ज्यादा कमी होती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा झूठ शायद अपने आप से ही बोलते हैं, अपने आप को धोखा देना सबसे आसान होता है कि नहीं नहीं पढ़ लूंगी, आज नहीं कल पढ़ लूंगी, कल से शुरू कर दूंगी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है ना, इसकी यहां पर बहुत ज्यादा कमी होती है। प्लस यहां पर हमें इवैल्यूएशन और फीडबैक भी नहीं मिल पाता, ठीक है। स्पेशली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर हमें नहीं समझ आता कि हम अपने आंसर्स को कैसे इवैल्यूएट कराएं, या हमने आंसर्स ठीक भी लिखे या नहीं लिखे, हमारी प्रेपरेशन सही लाइन पे जा भी रही है या नहीं जा रही है। तो ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो भी हमें सेल्फ स्टडी में फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कोचिंग की, कि कोचिंग के क्या फायदे होते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिल जाएगा। आपको 50 किताबें खंगालने की जरूरत नहीं है, आपके पास समरी शीट्स होंगी, चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, उठाओ, पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो, पेपर दे के आओ, ठीक है। इतना ही काम रह जाता है वहां पर, ठीक है। दूसरी चीज, मेंटर्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। तीसरी चीज, आपको पीयर ग्रुप्स मिल जाते हैं, अपने साथ तैयारी करने वाले और बच्चे यहां पर आपको मिल जाते हैं जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो, जिनसे आप देख सकते हो कि यार किस लेवल पे और लोगों की तैयारी चल रही है। डाउट रेजोल्यूशन हो जाता है, प्रेपरेशन के अंदर एक टाइम बाउंडनेस आ जाती है, ठीक है। हमें पता होता है कि इतनी बजे उठ के लाइव क्लास अटेंड करनी ही करनी है, या इतने बजे हमारी मेंटर स्टॉक है तो हमें अवेलेबल होना ही होना है, ठीक है। साथ में एक रेगुलर असेसमेंट टेस्ट सीरीज के थ्रू होता ही रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रो है, या ये कुछ फायदे हैं कोचिंग के। लेकिन कोचिंग के कुछ नुकसान भी होते हैं, वो क्या है? कोचिंग का सबसे बड़ा नुकसान है कॉस्ट, ठीक है, पैसे लगते हैं। दूसरी चीज, प्रेशर और कंपैरिजन। हर स्टूडेंट का तैयारी करने का अपना एक तरीका होता है। मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया, लेकिन मैंने दोनों बारों में भी कभी भी नोट्स नहीं बनाए। मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ती थी और बुक से ही रिवाइज करती थी, लेकिन मुझे हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर रहता था। सब लोग कहते थे कि 1 पेजर नोट्स बनाओ, 1 पेजर नोट्स बनाओ। मुझसे वो 1 पेजर नोट्स कभी बने ही नहीं। तो एक प्रेशर रहता है, एक कंपैरिजन रहता है, आपको फोमो फील होता रहता है कि यार एम आई गुड इनफ, क्या मेरी तैयारी सही चल रही है? जबकि सच ये है कि हम सबका तैयारी करने का अपना एक तरीका है, और जो भी तरीका है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ना ये होनी चाहिए कि हमें अपना तरीका किसी और के हिसाब से मोल्ड करना है। जो भी आपका तरीका है दैट इज गुड इनफ, आप प्लीज उसी को फॉलो कीजिए। उसके बाद में आता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ठीक है। ये मैं आपको अभी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोचिंग के अंदर जो मटेरियल आपको दिया जाएगा, जो गाइडेंस आपको दी जाएगी, वो वन साइज फिट्स ऑल है, ठीक है। कि सब बच्चों को एक ही चीज बताई जाएगी, एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन हर बच्चे के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। अब जो बच्चा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, उसे ये जानने की तो जरूरत नहीं है ना कि एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, खरीफ, जैद, राबी ये क्या होते हैं, मार्केटिंग सीजन्स क्या होते हैं, उसे तो ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम नोट्स दे रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें भी एक्सप्लेन करी हुई है। अब उसको अगर पढ़ना है तो फिल्टर करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब केटर कर रहे हैं तो हम यहाँ सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल बराबर मान के कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल नहीं सोच रहे इसको ये आता है और उसको वो नहीं आता, ठीक है। तो ये एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच भी होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को कस्टमाइज करते रहना पड़ता है, ठीक है।
खैर मोटिवेशन की तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस पॉइंट को तो मैं गलत हटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मोटिवेशन तो आ जाता है जब हम कोचिंग में होते हैं, ठीक है। जब हमें दिख रहा होता है मेंटर स्टॉक में कि देखो हमारे साथ के बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जब हमें दिख रहा होता है कि यार टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं हमें धक्का लग ही जाता है कि चलो उठो और तैयारी करो। उसके बाद में कोचिंग के अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, स्पून फीडिंग भी थोड़ी होती है, ठीक है। आपकी अपनी मेहनत करने की आदत थोड़ी कम पड़ जाती है। बच्चे बात बात पे फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम ये टॉपिक करना है कि नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। ये एफर्ट कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और खुद से एनालाइज करें कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सारी आदतें छूट जाती, तो यहाँ स्पून फीडिंग भी थोड़ी हो जाती है। तो ये हमने देखा कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपका फैसला है कि आप कोचिंग लेना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग चूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोचिंग चूज करने से पहले भी आप प्लीज कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा, चाहे वो एडुटैप हो, चाहे वो कोई भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। अगर आप किसी भी कोचिंग को जज कर रहे हैं, रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट सब कुछ लगा रहे हैं, तो आपका हक बनता है इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को या किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन पैरामीटर्स पे जज करने का। आप हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन्हीं पैरामीटर्स पे जज कीजिए और उसके बाद देखिए कि कौन सा कोचिंग आपके टाइम, एफर्ट और एनर्जी के काबिल है, उसी में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में, और मनी भी, पैसा भी तो लगता है। सबसे पहली बात, चेक द डेमो एंड फ्री कोर्स। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का उनके यूट्यूब चैनल पे, उनकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है, या वो कुछ पढ़ा रहे होते हैं। उस डेमो मटेरियल को, उस फ्री मटेरियल को देखो और फिर जज करो कि क्या ये मेरी चॉइस के लायक है भी या नहीं है, ठीक है। क्या ये मेरे लर्निंग स्टाइल को सिंक कर रहा है। आप कोर्स में देखिए कि लैंग्वेज क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, किस तरीके के क्लासेस हैं, उसके बेसिस पे देखिए कि क्या आपका लर्निंग स्टाइल और उस कोचिंग के पढ़ाने का स्टाइल आपस में मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में आता है टॉक टू द मेंटर्स। आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि वहां पर आपको मेंटर्स से बातचीत करने को मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आपके मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो शायद वो कोचिंग इतनी ज्यादा हेल्पफुल ना हो वहां पर। रीजन बीइंग कि जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो सिर्फ कंटेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने ऐसे बहुत से ब्रिलियंट बच्चों को फेल होते हुए देखा है सिंपली बिकॉज कि उनके पास वो गाइडेंस नहीं थी, ठीक है। तो प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक अच्छी मेंटरशिप उस कोचिंग में अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद में आती है कि जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके देखिए, ठीक है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, टेलीग्राम के चैनल्स पे आपको ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे जो ऑलरेडी एनरोल्ड होते हैं। उनसे बात करके देखिए कि किस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, किस तरीके से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छा है भी या नहीं है। कम से कम 2-4 बच्चों से तो बात करके देखिए। एक ही बच्चे के फीडबैक पे, चाहे अच्छा हो या बुरा, जज मत करना। 3-4 बच्चों से एटलीस्ट बात करके देखो कि किस तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में अपनी फैकल्टीज को भी जरूर जानिए कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, किस तरीके का वो पढ़ाते हैं। अगेन इसके लिए आप डेमो मटेरियल या जो फ्री चीजें यूट्यूब पे, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उसको रेफर कर सकते हो। तो इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए जब आप अपनी कोचिंग को चूज करोगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही रैशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाओगे, जिसके थ्रू आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एफर्ट, ये सब वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन, ठीक है। उसके बाद में अब अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि मैम क्या हम सोर्सेस हैं जो हम रेफर कर सकते हैं, या किन सोर्सेस को हमें रेफर करना चाहिए अगर हम सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्या इनफ सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये स्टूडेंट्स सोर्सेज तो अवेलेबल हैं, और इन सोर्सेज को मैंने बेस्ट बुक्स वाली जो एक हमारी A to Z सीरीज की ही वीडियो है उसके अंदर कवर किया है। चैप्टर तक यहाँ पर बताया गया है कि किस टॉपिक को आप किस चैप्टर से पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक सारी बताई गई हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देख लो अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो, आपको सोर्सेज यहां से सारे समझ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप सेल्फ स्टडी चूज करते हो। तो सबसे पहली बात, अपने सामने अपनी स्टडी टेबल के ऊपर सिलेबस निकाल के चिपका लो अगर आपका सिलेबस आपके सामने चिपका हुआ है। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके बिना तैयारी मत शुरू करना, चाहे ये आपको पैसे देके भी क्यों ना लेने पड़े, ठीक है। मैंने अभी तक कभी कहीं पे भी नहीं कहा कि कोचिंग के लिए जाओ या जाओ, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कह रही हूँ कि अगर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये पैसे देके भी खरीदने पड़े ना तो प्लीज इनको खरीद लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत छोड़ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 चीजें हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना, लेकिन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने रखनी ही रखनी है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और किस डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि अगेन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई मेंटर अवेलेबल नहीं है, तो आपकी गाइडिंग लाइट यही दो चीजें होंगी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, किसी भी ह्यूमन मेंटर से ज्यादा अच्छी गाइडिंग लाइट ये प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनको ठीक से यूटिलाइज करो तो ये इनफ अच्छी मेंटरशिप आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो थिंग है वो है मेंटरशिप। अब देखिए बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या इनिशिएटिव्स अवेलेबल हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एडुटैप के कुछ बता देती हूँ जो मेंटरशिप आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हो, चाहे आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल्ड हो या नहीं हो, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इस मेंटरशिप को ले सकते हो। सबसे पहली चीज है, हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 बजे होती है कैलेंडली कॉल, ठीक है। इस कैलेंडली कॉल के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो और इस कैलेंडली कॉल के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सीधा अपने आप को इस कैलेंडली कॉल के लिए रजिस्टर करो, ठीक है। और आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 1-on-1 वीडियो कॉल पे अपने मेंटर से बात कर सकते हो, ठीक है। जिस भी मेंटर्स से आप बुक करना चाहो, अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हो तो गुरकीरत सर, दिव्यांशु सर, अगर आप एआरडी के लिए बात करना चाहते हो तो शामली मैम, कोई भी मेंटर जिससे आप बात करना चाहते हो वो अवेलेबल होंगे और वो 1-on-1 आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत ही पर्सनलाइज्ड डाउट्स भी चाहते हो तो एक स्ट्रैटेजी कॉल भी होती है, ठीक है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हो और वो आपकी स्ट्रैटेजी कॉल जिस भी मेंटर से आप चाहोगे उस मेंटर से आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट करा देंगे और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो आप इन दो चीजों का प्लीज फायदा उठाइए अगर आपके पास मेंटरशिप अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। ये बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा, अगेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी। तो थर्ड थिंग है कि आप मेंटरशिप को जरूर कंसिडर कीजिए और अगर ऐसे इनिशिएटिव्स बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अवेलेबल हैं तो आप वहां जाकर भी इसको लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू बहुत से टीचर्स मैंने देखे अवेलेबल होते हैं, आप उनसे बातचीत करिए, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, बट ट्राई टू हैव सम फॉर्म ऑफ मेंटरशिप विद यू, ठीक है। दूसरी चीज पीयर ग्रुप्स, ये इसी से कनेक्टेड है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आइसोलेशन में होकर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही खराब डिसीजन होता है, ठीक है। चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो या यूट्यूब के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम का इकोसिस्टम है उससे कनेक्टेड रहिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप वेल अवेयर हो, ताकि आपको पता हो कि लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। आपके कंपटीशन के ऊपर थोड़ी सी नजर रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने, गप्पे नहीं मारने, नोटिफिकेशन कब आएगी इस बात को डिस्कस नहीं करते फिरना इन टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फालतू के बकवासें नहीं करनी, लेकिन अपने यूजफुल चीजों के लिए आप टेलीग्राम और यूट्यूब पर जुड़े रहिए किसी भी चैनल से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ताकि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल आइसोलेटेड ना हो जाएं। ट्राई टू हैव सम गुड पीयर ग्रुप, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपने डेफिनेटली कंसिडर करनी है, ठीक है। अब देखो, अगर तो पेड ले सको बहुत अच्छी बात है, अगर पेड नहीं लेना चाहते ना तो बहुत से यूट्यूब चैनल जो हैं वो रिवीजन कराते हैं, उनकी रिवीजन सीरीज अवेलेबल होती हैं, हम एडुटैप की भी रिवीजन सीरीज अवेलेबल हैं। उसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट एडुटैप का तो होता है, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मुझे नहीं पता। और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ना ये भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि जो उनकी टेस्ट सीरीज होती है उनका फर्स्ट या सेकंड टेस्ट जो होता है एफएलटी वो फ्री अवेलेबल होता है, तो ये टेस्ट दे लो। किसी भी तरीके से अपने आप को टेस्ट करते रहो, टाइम एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के टेस्ट करते रहो कि जो पढ़ा है वो समझ भी आया है या नहीं आया, वो कितनी एफिशिएंटली आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को टेस्ट करना मत भूलना। तो ये 5 चीजें हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जिसके बिना अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि भटक जाओगे, वो चीज है कि फोमो में मत आना, ठीक है। ये 4 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये बहुत से बच्चों की ऐसी तैसी कर देता है कि बहुत बच्चे जो हैं वो फोमो में आ जाते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता कि हम सही भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इसने तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर किया हुआ है, ये तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, इनकी तैयारी तो हमसे ज्यादा अच्छी होगी, ये होगा वो होगा। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप जितनी अच्छी तैयारी करोगे उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कोचिंग ली है या नहीं ली है। अगेन मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया मैंने बिना कोचिंग के वो क्लियर किया। जब कोचिंग ली तब नहीं क्लियर हुआ, जब बिना कोचिंग के किया, अपने आप सेल्फ स्टडी से किया तो हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आप प्लीज फोमो में मत आइए, आपकी जो भी तैयारी है वो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को टेस्ट सीरीज से जज करो, सोर्सेस से मत जज करो कि इसने मुझसे ज्यादा सोर्स लगा लिए, इसने मुझसे ज्यादा ये पढ़ लिया। जो पढ़ा है वो आपको याद है, क्या आपने उसको रिवाइज किया है, क्या टेस्ट सीरीज में उसको अप्लाई कर पा रहे हो, ये आपके गाइडिंग लाइट्स होने चाहिए। आपके पीयर ग्रुप के सोर्सेज आपके गाइडिंग लाइट नहीं होने चाहिए। तो प्लीज फोमो में आके डर डर के मत जीना, कॉन्फिडेंटली
तैयारी करो, अच्छे से करो, कंसिस्टेंटली करो, परसिवियरेंस के साथ करो, बट फोमो में आके मत करना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं इस वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कस करना चाहती थी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अगेन ये कोचिंग का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट, कि अगर आप नबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज या कोचिंग लेना चाहते हैं तो एडुटैप के ऊपर डेडिकेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जा सकते हो। यहाँ पे नबार्ड ग्रेड ए के कॉम्बो कोर्सेज भी मिल जाएंगे और सिंगल कोर्सेज जो हैं वो भी मिल जाएंगे। सबसे पहले एक 11 आवर ट्रायल कोर्स है, ये 1 रुपये में मिलता है, और इससे आपको एक डेमो मिल जाएगा कि हम अपने बाकी कोर्सेज में किस तरीके के डिलीवरेबल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फेज 1 और फेज 2 की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स केवल फेज 2 और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए सिल्वर कोर्स अवेलेबल है, और जो स्टूडेंट्स स्क्रैच से बिल्कुल स्टार्टिंग से नबार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्ड कोर्स अवेलेबल है, जहां पर फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू की गाइडेंस दी जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल और आपके सारे डाउट्स यहां रिजॉल्व हो गए हो। स्टिल अगर कुछ अनआंसर्ड रह जाता है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।